हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिव्यू करेंगे एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुई थी 15 अक्टूबर 2019 को। और जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो फ्रेंड्स, इसका एनएवी एज ऑन 6 अप्रैल 2023 है 28 रुपीज़ और 7 पैसे का। तो इस फंड में आप 100 रुपीज़ से भी एसआईपी कर सकते हो। एक काफ़ी बढ़िया एडवांटेज मिलेगा आपको इस मिनिमम एसआईपी अमाउंट का। तो आप अगर कम पैसे से रिस्क लेना चाहते हो तो आप इस फंड में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। 100 रुपीज़ का एसआईपी भी चाहे तो आप कर सकते हो। फंड का साइज़ है 844 का। तो ये 500 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुका है और इसमें लिक्विडिटी का कोई इशू आपको कभी फेस नहीं करना होगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो इसका 3 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न चल रहा है 62.13% का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। फ्रेंड्स, हमने रिसेंटली देखा कि स्टील सेक्टर में काफ़ी अच्छा बुल रन आया था और स्टील सेक्टर के स्टॉक्स जो है डबल से ट्रिपल ऑलमोस्ट हो गए हैं। आप कोई भी स्टील सेक्टर का स्टॉक उठा के देख लीजिए तो उसके पास्ट रिटर्न्स आपको लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। 1 ईयर का हम अगर देखते हैं तो इसके रिटर्न 3.46% के रिटर्न है। ये इसलिए क्योंकि मार्केट ने एक साल में परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं तो इसका CAGR निकल के आता है 34.56% का। तो फ्रेंड्स, 2019 से अभी 2023 तक इस पीरियड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड ने 34.56% का CAGR दिया है। बट फ्रेंड्स, हमको हमेशा रिटर्न देख के ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है, वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप जितना रिस्क कंसिडर कर सकते हो, जितना ज़्यादा रिस्क आप जितना आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा उतना रिस्क इस फंड में रहता है, क्योंकि ये सिर्फ स्टील और सीमेंट सेक्टर और जो भी कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स है सिर्फ उसमें ही इन्वेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं इसमें और इसके और डिटेल्स के बारे में। लास्ट 1 मंथ का रिटर्न आप देख रहे हो माइनस में है 0.25%। 6 मंथ में इसके रिटर्न 6.57% के रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि ये कितना हाईली वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड है, इसका ग्राफ भी कितना ऊपर नीचे है। तो अगर आप इतना वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो तभी आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोचें। फ्रेंड्स, वैसे तो एसआईपी में सब एवरेज आउट हो जाता है, बट फिर भी आपके जो एसआईपी में एक निगेटिव रिटर्न्स देखने को आपको 10%, 11% या 15% तक भी आपको देखने को मिल जाएंगे एसआईपी करते वक्त भी। तो फ्रेंड्स, इसमें तो आप लमसम का सोचिए भी मत, सिर्फ आप एसआईपी ही इसमें कर सकते हो। वो भी तब जब आप एक वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तभी आप इसमें एसआईपी करने की सोचिए फ्रेंड्स। और हम इस फंड के डिटेल्स के बारे में जानेंगे तो ये इसके टॉप होल्डिंग्स में है टाटा स्टील 8.50%, JSW स्टील 8.32%, अल्ट्राटेक सीमेंट 8.30%, जिंदाल स्टेनलेस 7.18%, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ 4.68%। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें ऐसे ही कमोडिटीज़ वाली कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इसके होल्डिंग्स का एनालिसिस करते हैं तो 90% तो फंड ने इक्विटी में एलोकेट करके रखा है और कैश में 9.6% का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 9.6% फंड रखा हुआ है। इसका हम सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो कमोडिटीज़ में ये सेक्टर्स आपको मिलते हैं: मेटल एंड माइनिंग, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और केमिकल।
तो फ्रेंड्स इसका मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो मेटल एंड माइनिंग ये सेक्टर में है अबाउट 44.2% का। तो फ्रेंड्स ये एक साइक्लिकल सेक्टर होता है। कंस्ट्रक्शन जैसे कि हमने देखा सीमेंट सीमेंट में इन कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है 37.9% का। एनर्जी सेक्टर 11.1% का और केमिकल सेक्टर में 6.7% का एलोकेशन है। तो मेनली ये 4 सेक्टर में इसका एलोकेशन है। अगर हम इसका रेशोज देखें तो इसका पी पोर्टफोलियो का पी है 14.42। तो ये कुछ ज़्यादा पी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जस्टिफाइड पी ही है। फंड का बीटा है 1.19%। तो ये इस म्यूचुअल फंड का एनएवी मार्केट से ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। शार्प रेशो है 1.14%। इसका मतलब है रिस्क के एक यूनिट पे ये 1.14% का रिटर्न जनरेट कर रहा है, मतलब इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। प्राइस टू बुक रेशो है 1.75। अल्फ़ा जनरेट किया है 16.18% का। तो फ्रेंड्स इसने अल्फ़ा काफ़ी बढ़िया जनरेट किया हुआ है। और सॉर्टिनो 1.48, ये रेशो भी काफ़ी अच्छा है। ये आपको एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी आपको एक तरह से मेजर करता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी नया फंड है। इस फंड ने अभी भी 5 साल कंप्लीट नहीं किए हुए। तो ये सोच के ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। इसके लॉन्ग टर्म प्रोफाइल इस फंड का अवेलेबल नहीं है। तो कंपेरेटिवली नया फंड है ये, बट पॉपुलर फंड है। फ्रेंड्स हमेशा रिटर्न देके ही इन्वेस्ट ना करें, आपको इसको समझना चाहिए कि ये फंड कैसे ऑपरेट करता है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.07% का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। एग्ज़िट लोड लगेगा आपको 1% का अगर आप रिडीम करते हो 3 महीने के भीतर। तो फ्रेंड्स आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो, चाहे लमसम करते हो या एसआईपी करते हो, आपको 3 मंथ तक हर इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना ही है। अगर 3 महीने से पहले आप अगर रिडीम करते हो यूनिट्स को तो 1% का एग्ज़िट लोड आपको देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का आपका इन्वेस्ट करते ही कट जाएगा और बाकी के अमाउंट पे आपको यूनिट्स एलोकेट हो गए। टैक्सेशन इसका इक्विटी के रिगार्डिंग ही होगा, क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो आपको STCG लगेगा 15% का अगर आप 1 साल से पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। अगर आप 1 साल के बाद प्रॉफिट बुक कर लेते हो और वो अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको आपके प्रॉफिट पे देना होगा 10% का LTCG टैक्स। इस फंड के मैनेजर इस फंड के मैनेजर है प्रियंका खंडेलवाल जी, जो कि सितंबर 2019 से इसको मैनेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये फंड मैनेजर्स प्रियंका खंडेलवाल जी है, यही ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड को भी मैनेज करती है। दूसरे मैनेजर है ललित कुमार, जो जुलाई 2020 से इस फंड का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजर्स इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल फंड हाउस एक काफ़ी बड़ा फंड हाउस है। इंडिया का नंबर 3 का रैंक चल रहा है इसमें, मतलब इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा फंड हाउस ICICI प्रूडेंशियल है। और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 4,70,644 करोड़ के। तो काफ़ी बड़े फंड मैनेज करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखें तो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी ICICI प्रूडेंशियल फंड हाउस की तरफ से ही चलाई जाती है। मोर देन 1800 स्कीम्स ये फंड हाउस चलाता है। ये फंड हाउस का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में। तो ये काफ़ी पुराना फंड हाउस है। फंड हाउस का ऑब्जेक्टिव है
to generate long-term capital appreciation by creating a portfolio that is invested predominantly in equity and equity-related securities of companies engaged in commodity and commodity-related sectors. तो फ्रेंड, ये सिर्फ कमोडिटी और कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट किया जाता है आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। और ये एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी कमोडिटीज़ TRI इंडेक्स। तो निफ्टी कमोडिटीज़ इंडेक्स को भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फ्रेंड, जब भी निफ्टी कमोडिटीज़ इंडेक्स एक अच्छे जगह सपोर्ट लेता है तो आप उस वक्त इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, या फिर एक छोटी SIP इस फंड में आप ज़रूर चला सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप एक वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है। अगर आप एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है तो इस फंड में इन्वेस्ट ना करें। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड्स के भी रिव्यूज़ बना के रखे। आप प्लीज़ चैनल के होम पेज पे जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। वो काफ़ी अच्छे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी सूटेबल है और आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने रिव्यू किया ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड के बारे में। फ्रेंड्स, मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा, ये एक सेक्टोरल फंड है और ये फंड हर एक इन्वेस्टर के लिए नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको SIP काफ़ी लंबा चलाना पड़ेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 to 7 ईयर्स का है तभी इस फंड में इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, आपको रिटर्न ही चाहिए तो हर म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे ही रहा है, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपका रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जितना वॉलेटिलिटी आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे फंड के रिव्यूज़ ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो फ्रेंड, आप सोच समझ के ही इस फंड में इन्वेस्ट करें और आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे म्यूचुअल फंड के रिव्यूज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।